प्रस्तावना। 16 साल की उम्र में एक पेड़ के साथ दौड़ने से मेरे पिछले जीवन की यादें खुल गईं, जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि ये दुनिया एक उपन्यास की पृष्ठभूमि है जो मैंने एक बार पढ़ा था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि मैं पहले से ही नरक की एक तरफा यात्रा पर था। एस्कल डेब्रू। सिंहासन पर प्रबल अधिकार के साथ बैठी महारानी ने मेरा नाम पुकारा। यूलिया। वह वही साम्राज्य थी जिसे मैंने जो उपन्यास पढ़ा था उसमें चित्रित किया गया था। एक विलक्षण प्रतिभा से जन्मी, वह असाधारण सुंदरता, बेजोड़ तलवारबाजी और शक्तिशाली जादुई क्षमताओं से सुशोभित थी। हालांकि वह विनाशकारी और अत्याचारी स्वभाव से भी पीड़ित थी। उसकी क्रूर प्रवृत्ति ने उसे उन नौकरों का सिर काटने के लिए प्रेरित किया जो उसके कड़े मानकों को पूरा करने में विफल रहे, जिससे साम्राज्य को उसके अत्याचारी शासन में इतना गंभीर रूप से झोंक दिया गया कि सबसे भयानक अत्याचारी भी कांप उठे। परिणामस्वरूप यूलिया को अंततः विद्रोह के कारण फांसी का सामना करना पड़ता है, एक नियति जो उसके आदेश के तहत दुर्भाग्यपूर्ण नौकरों द्वारा साझा की गई थी। तो स्पष्ट रूप से कहें तो यूलिया एक डूबते जहाज की कप्तान है और मुझे तुरंत इस जहाज से भागने की जरूरत है। आपने अब तक मेरी उत्कृष्ट सेवा की है, आपने देश को मजबूत किया है और मेरा नाम गौरवान्वित किया है। मेरी अनुकरणीय सेवा को ध्यान में रखते हुए क्या मुझे शीघ्र सेवानिवृत्ति का हकदार नहीं होना चाहिए? इस प्रकार मैं आपको प्रधानमंत्री का पद प्रदान करता हूं। तुम जीवन और मृत्यु में मुझसे बंधे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बात यहां तक कैसे पहुंची? तानाशाह महारानी मुझ पर आसक्त है। अध्याय 1। अध्याय 1। 9वीं रैंक के शाही अधिकारी के लिए यात्रा कठिन है। बरसात के दिन उमस भरे और कठिन होते हैं। कोहरे वाले दिन चुनौतीपूर्ण होते हैं क्योंकि आप आगे का कुछ नहीं देख सकते। जब मौसम अच्छा होता है तो यह इतना सुहावना होता है कि कठिन होता है। काश मैं गाड़ी से यात्रा कर पाता। अभी जब एस्कल ने एक गाड़ी को अपने पास से निकलते हुए देखा जो उसकी पैदल यात्री स्थिति का मजाक उड़ा रही थी, उसे ईर्ष्या की गहरी पीड़ा महसूस हुई। जादू द्वारा संचालित गाड़ियां यहां धन या शक्ति का प्रतीक हैं। आमतौर पर अमीर व्यापारी, रईस या रैंक 5 और उससे ऊपर के अधिकारी राष्ट्र द्वारा समर्थित उनकी सवारी करते हैं। वैसे भी चूंकि एस्कल इनमें से किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठता था, इसलिए उसने आज फिर से परिश्रम पूर्वक अपने पैर हिलाए। काम पर जाते समय जिस बेकरी में वह हमेशा जाता था, वहां रुककर एस्कल ने ताजी पकी हुई ब्रेड और ताजा दूध लिया। फिर उसने रोटी का एक टुकड़ा खाया। अपनी भरपूर मक्खन जैसी सुगंध वाली कुरकुरी रोटी का स्वाद उसके पिछले जीवन की किसी भी रोटी से कहीं बेहतर था। वहां की रोटी महंगी और सचमुच बेस्वाद थी। अपने थोड़े सूखे गले को दूध से तर करने के बाद वह विभिन्न विचारों में खोया हुआ चला गया, और इससे पहले कि उसे पता चले वह अपने कार्यस्थल पर आ गया था। बारबा एम्पायर सरकारी कार्यालय। राजसी और भव्य इमारत वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। यहां तक कि अप्रशिक्षित आंखों के लिए भी यह भव्य लग रहा था, जैसे कि इस पर पैसा लगा दिया गया हो। ईमानदारी से कहूं तो यह थोड़ा दिखावटी था। अभी क्या समय हुआ है? 9:10। कार्यालय के ऊपर सजावटी रूप से लटकी बड़ी घड़ी को देखकर, जिसे कथित तौर पर मैजिक टॉवर द्वारा विशेष ऑर्डर पर बनाया गया था, एस्कल सहज रूप से घबरा गया। कार्यालय का समय 9 बजे शुरू होता है, लेकिन उनका तुरंत अंदर घुसने का कोई इरादा नहीं था। उसे अपने प्रवेश में यथासंभव देरी करनी पड़ी। जितना संभव हो उतना समय बर्बाद करने के लिए वह कार्यालय के चारों ओर घूमता रहा और फिर घड़ी की जांच की। 9:17 बज रहे थे। यह काफी अच्छा होना चाहिए। यह नहीं था। आज फिर से मूल्यांकन विभाग के डिवीजन 4 में प्रवेश करते हुए एस्कल को निराशा महसूस हुई। ओह, आप आज फिर आने वाले पहले व्यक्ति हैं। एस्कल, आप वास्तव में हमारे मूल्यांकन विभाग में सबसे मेहनती अधिकारी हैं। ये पागल 9:30 बजे के बाद ही दिखाई देने लगते थे, भले ही कार्यालय का समय 9 बजे शुरू होता था। कुछ लोगों से शराब की दुर्गंध भी आ रही थी, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने एक रात पहले पार्टी की थी। यह साम्राज्य की वास्तविकता थी। इस आदिम काल्पनिक दुनिया में नौकरशाही अभी भी एक नवजात अवधारणा थी। इसके बारे में बोलते हुए इस महीने के उत्कृष्ट अधिकारी का चयन करने का समय आ गया है। वरिष्ठ ने अपनी नाक खुजाई और कार्यालय की दीवार पर लटके फ्रेम की ओर चला गया। लेस ध्यान अगस्त के उत्कृष्ट अधिकारी एस्कल डेब्रू ग्रेटर ध्यान। इसे अब हटाया जाना चाहिए। उफ़! एस्कल ने राहत की सांस ली। जब भी वह काम पर आता था तो उसका चेहरा फंसा हुआ और लटका हुआ देखना एक गंभीर बोझ था, लेकिन अब जब इसे हटाया जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर की गई दैनिक देरी और आलस्य सार्थक थे। बधाई हो एस्कल, सितंबर में आपको सर्वसम्मति से पुनः उत्कृष्ट अधिकारी चुना गया। लेस देन सितंबर के उत्कृष्ट अधिकारी एस्कल डेब्रू ग्रेटर ध्यान। धत तेरी की। बधाई हो यश एस्कल, आप वास्तव में हमारे विभाग की आशा हैं। अधिकारियों को जोरदार तालियां बजाते देख एस्कल को साम्राज्य के भविष्य के बारे में गहरी चिंता हुई। इसी कारण विद्रोह बढ़ेगा और सभी को फांसी दी जाएगी। तुम पागल लोग हो। एस्कल ने यहां से भागने का अपना संकल्प दोहराया। हालांकि साम्राज्य से इस्तीफा देना कभी आसान नहीं था। तुमने सुना, एक अधिकारी जिसने दावा किया कि वे काम नहीं कर सके और भाग गए। शिकारी कुत्तों ने उनका पीछा किया और अंततः उन्हें पकड़ लिया गया। मैंने सुना है कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को फांसी दे दी गई। सही, मैं वास्तव में उसे पसंद करता था क्योंकि वह बहुत अच्छा था।
लानत है, उसे बेहतर तरीके से बच निकलना चाहिए था। वरिष्ठ ने अपना सिर खुजलाया। इस स्थान पर इस बारे में अनौपचारिक बातचीत आम थी कि किसने भागने की कोशिश की और पकड़ा गया। माहौल उन प्रयासों के प्रति उत्साहपूर्ण भी लग रहा था, हालांकि अधिकांश को भयानक तरीके से पकड़ लिया गया और मार डाला गया। शिकारी कुत्तों से उनका तात्पर्य सीधे सम्राट के अधीन गुप्तचर विभाग से है। अधिकारियों की निगरानी और जांच करने के लिए सम्राट की सहमति से उनके पास सभी अधिकार थे। इसलिए एक बार जब आप साम्राज्य में अधिकारी बन जाते हैं तो बाहर निकलने का कोई सामान्य रास्ता नहीं होता। आप या तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, किसी दुर्घटना से मर जाते हैं, या गंभीर अक्षमता के कारण निकाल दिए जाते हैं। पहला विकल्प सवाल से बाहर है। किसी के लिए यहां से सुरक्षित सेवानिवृत्त होना दुर्लभ है, और एस्कल को भविष्य पता था। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु से बहुत पहले साम्राज्य को विद्रोह और अराजकता का सामना करना पड़ेगा। किसी दुर्घटना से मरना चर्चा के लायक भी नहीं है, इसलिए एस्कल एकमात्र गंभीर विकल्प जिस पर विचार कर रहा था वह तीसरा विकल्प था। गंभीर अक्षमता के कारण नौकरी से निकाल दिया जाना। पहले ही इतनी देर हो चुकी है। अच्छा, क्या अब हर किसी को झपकी नहीं लेनी चाहिए? वरिष्ठ हंस के पंख वाला तकिया, जो वह कहीं से लाया था, जोर जोर से खर्राटे लेते हुए सो गया। यह सिर्फ 1 मिनट में हुआ। एस्कल ने यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या किसी और को इस असामान्य कार्य वातावरण के बारे में गंभीर संदेह है। कोई नहीं। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। यह निराशाजनक था। एक भयानक काम का जिक्र ही नहीं, इन लोगों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। मुझे यहां से कैसे निकाला जा सकता है? यह आसान नहीं था। देर दोपहर तक ऐसा नहीं हुआ था कि मूल्यांकन विभाग में माहौल किसी काम जैसा हो गया था। लेकिन जहां तक काम की बात है, डिवीजन 4 में, जो डिवीजन 1 की तरह मुख्य नहीं था, उनका मुख्य कार्य सिर्फ वर्गीकरण के लिए प्राचीन वस्तुओं पर टैग लगाना था, या राज्य सब्सिडी चाहने वाले युवा और स्पष्ट रूप से अनभिज्ञ उद्यमियों के व्यावसायिक प्रस्तावों पर हंसना और अस्वीकार करना था। बहुत खूब। क्या यह आदमी ट्रोल्स को बोलना सिखाने और निर्माण स्थलों पर उनका उपयोग करने की योजना बना रहा है? वह अपने दिमाग से बाहर हो गया होगा। कम से कम यह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक रचनात्मक है जो भूत के मल का उपयोग करके खेती करना चाहता था। एस्कल बस अपने वरिष्ठ द्वारा शुरू की गई हंसी में शामिल हो गया। लंबी अवधि में एस्कल्स के अवलोकन से यह इतना नहीं था कि व्यावसायिक प्रस्ताव कितने यथार्थवादी या प्रशंसनीय थे। वरिष्ठ के लिए जो बात अधिक मायने रखती थी वह ये थी कि प्रस्ताव के पीछे कौन था। इसके बारे में सोचो, यदि व्यक्ति की पृष्ठभूमि मजबूत है तो क्या उसके व्यवसाय चलाने पर भी उपयोगी संबंध नहीं होंगे? इसका मतलब है उच्च सफलता दर। और यदि मैं इसे स्वीकार कर लूं तो क्या कुछ टुकड़े मुझ पर नहीं गिरेंगे? हमेशा एक तार्किक कारण होता है। यह प्रस्ताव बर्ग परिवार के उत्तराधिकारी की ओर से है। अनुमत। इसके बावजूद जितना संभव हो सके उतना टालने के बाद वरिष्ठ को प्रस्तावों के पहाड़ का सामना करना पड़ा। अंततः उसने आह भरी और कहा, कृपया बाकी का ख्याल रखें। वरिष्ठ ने जल्दी निकलने के अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया। सच कहा जाए, भले ही उन्होंने स्वतंत्रता ले ली हो, एस्कल जैसे निचले स्तर के अधिकारी के पास जिम्मेदारी लेने का अधिकार नहीं था। यदि उसने गलत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और देश का पैसा बर्बाद किया तो क्या होगा? अंततः उसे दोष सहना पड़ सकता है और नौकरी से निकाला जा सकता है। निकाल दिया गया। एस्कल के मन में अचानक एक प्रेरणा कौन थी। शीर्षक, नई सामग्रियों का उपयोग करके जादुई पत्थर के उत्पादन में सुधार। लेसदेन साम्राज्य में जादुई पत्थरों का वर्तमान उत्पादन बेहद अकुशल है। वर्तमान पद्धति में महत्वपूर्ण लागत की आवश्यकता होती है और इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। नई सामग्रियों और कीमिया का उपयोग करके हम दक्षता बढ़ा सकते हैं और जादुई पत्थरों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हालांकि शुरू में लागत अधिक होगी, साम्राज्य को उस व्यय से कहीं अधिक स्थायी लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मैं निम्नलिखित विधि प्रस्तावित करता हूं। ग्रेटर दैन। दर्जनों पन्नों का अगला प्रस्ताव तकनीकी शब्दों और समझ से परे अवधारणाओं से भरा हुआ था। जब तक आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ न हो तब तक यह व्यावहारिक रूप से समझ से परे था। फिर भी एस्कल का मानना था कि यह व्यावसायिक प्रस्ताव कपटपूर्ण था, विशेषकर क्योंकि यह बहुत जटिल था। इसमें घोटाले की बू आ रही थी। इसके अलावा यदि लेखक के पास वास्तव में विशेषज्ञता होती तो क्या उन्होंने अपना प्रस्ताव डिवीजन 4 के बजाय डिवीजन 1 को नहीं भेजा होता, जो भ्रष्टाचार और अक्षमता का भंडार था? इसके अलावा प्रस्तावक एक अज्ञात कीमियागर था। अस्वीकृति स्पष्टता उचित थी, यह दावा करने के लिए भी कि उन्हें एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता है। ऐसा घोटाला जैसा प्रस्ताव तो होना ही चाहिए। शीर्षक, नई सामग्रियों का उपयोग करके जादुई पत्थर के उत्पादन में सुधार। लेस धन स्थिति, स्वीकृत ग्रेटर धैन। एस्कल डेब्रू द्वारा। एस्कल ने घबराकर इधर उधर देखा। जैसा कि अनुमान था, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसके बाद वह डिवीजन प्रमुख के कार्यालय में घुस गया, जो घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए निकला था, और सावधानीपूर्वक मैजिक स्टोन इंप्रूवमेंट प्रस्ताव, जिसमें भारी मात्रा में धन की मांग की गई थी, को स्वीकृत प्रस्तावों में शामिल कर दिया। इसके साथ घोटालेबाज देश का पैसा लेकर भाग जाएगा और एस्कल को एक अक्षम अधिकारी के रूप में लेबल किया जाएगा जो इस तरह की धोखाधड़ी की पहचान नहीं कर सका। यदि मैं भाग्यशाली रहा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यदि नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसे नजरअंदाज कर दिया जाए, लेकिन कम से कम वह नौकरी से निकाले जाने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। कृपया घोटालेबाज, इसमें मेरी मदद करें। एम्पायर अखबार, फ्रंट पेज।
लेस देन महान नवाचार, जादुई पत्थर सुधार में सफलता। दरबारी कीमियागर जादुई पत्थरों की दक्षता में कम से कम 300% वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं। इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले कीमियागर ती उनकी साहसिक योजना को मंजूरी देने के लिए मूल्यांकन विभाग के प्रति अपनी अवर्णनीय कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ग्रेटर दैन बकवास।